गुलाम हैदर को भारतीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में पेश होना है और तीनों केस के अंदर अपनी गवाही को दर्ज कराना है। ये माननीय अदालत ने बहुत बड़े ऑर्डर पास किए हैं और इन ऑर्डर से अब गुलाम हैदर को वीजा मिलने की भी हरी झंडी मिल गई है एक प्रकार से, और उसका भारत में आना बहुत आसान हो गया है क्योंकि भारतीय अदालत ने उसको सीमा हैदर के खिलाफ गवाही देने के लिए बुला लिया है और सचिन मीना के खिलाफ गवाही देने के लिए बुला लिया है और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ गवाही देने के लिए भारत की अदालत ने भारत में उसको बुला लिया है कि आप आइए और अपने बयान उनके खिलाफ दर्ज कराइए। जो आपके पास जितने भी सबूत हैं वो सारे सबूत जो है वो आप माननीय अदालत में दीजिए। ये उनकी बहुत बड़ी जीत है और जल्द ही भारत में गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा और वो भारत में आएंगे। बयान दर्ज करने की तारीख माननीय अदालत ने तय कर दी है, तो उस दिन ये आएंगे और सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ ये अपनी गवाही अदालत में दर्ज कराएंगे, अपने बयान दर्ज कराएंगे। सारे सबूत इनके खिलाफ दर्ज किए जाएंगे और इनको कम से कम इस मामले में 2 साल की सजा है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई 2 साल की सजा इनको मिले और ये सलाखों के पीछे जाएं, ताकि दुनिया के अंदर कोई औरत बिना तलाक लिए किसी के घर को ना उजाड़े, किसी के बच्चों को लेकर इस प्रकार इलीगल तरीके से कहीं ना जाए और जो इलीगल रिलेशंस को भी समाज के सामने सही ठहराते हैं और गलत तरीके से बिहेव करते हैं और गलत तरीके से प्रचार और प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी रूप से सजा मिले और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। जो गुलाम हैदर के केस हैं वो काफी आगे बढ़ गए हैं और सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ कानूनी रूप से आने वाले समय में बड़ा सख्ती भरा और बड़ा मुश्किल टाइम ये होने वाला है और उनको सजा कानून के रास्ते से माननीय भारतीय अदालत से मिलने वाली है। ऐसा मेरा प्रयास है और ऐसी मेरी कानूनी कोशिश है और ये केस उस हद तक वहां तक पहुंच चुका है कि अब माननीय भारतीय अदालत ने गुलाम हैदर को सचिन मीना के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ बयान दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है और तमाम सबूत भी पेश करने का आदेश जारी कर दिया है। तो जो एक भारतीय वकील की इंसानियत के नाते जो लड़ाई थी वो अब काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और इसका रिजल्ट पूरी दुनिया देख रही है और आने वाले समय में ये सब इंसानियत का साथ देने वाले लोगों की जीत होगी और हमें उम्मीद है कि इनको हम जेल कराएंगे, इनको जेल जाना पड़ेगा और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को मिलेंगे वो बच्चे। तो अब माननीय न्यायालय ने जो गुलाम हैदर ने सचिन मीना और सीमा हैदर के खिलाफ 2 केस फाइल किए थे, उसके साथ साथ एक तीसरा केस डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ फाइल किया था, जिस केस में कहा गया था कि हमने एक लीगल नोटिस डॉक्टर एपी सिंह जी को दिया था जिसके अंदर हमने 30 दिन का टाइम रखा था और सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आकर के माफी मांगने को कहा था और हर्जाने के तौर पे, जुर्माने के तौर पे जो आपने गुलाम हैदर की वाइफ को, सीमा हैदर को सचिन की वाइफ बताया, दुनिया को गुमराह किया, झूठ बोला, उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया, तो आप इसमें माफी मांगिए और 5 करोड़ रुपए वो बतौर हर्जाना जमा कीजिए। 30 दिन गुजर जाने के बाद जब कोई जवाब डॉक्टर एपी सिंह की तरफ से उस लीगल नोटिस का नहीं दिया गया और ना ही माफी मांगी गई, तो गुलाम हैदर की तरफ से उनके खिलाफ, जो डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में दाखिल किया गया, फाइल किया गया, जिस पर ये ऑर्डर माननीय न्यायालय ने जारी किए कि गुलाम हैदर ने जो केस डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ जो प्रस्तुत किया है, जो फाइल किया है, उसको
हम स्वीकार करते हैं डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ जो मुकदमा दिया गया है गुलाम हैदर ने, और गुलाम हैदर को हम ये आदेश देते हैं, ये ऑर्डर देते हैं कि वो अपने बयान, अपनी स्टेटमेंट, अपनी गवाही माननीय न्यायालय में दर्ज कराए मजिस्ट्रेट साहब के सामने एपी सिंह जी के खिलाफ, और उनके खिलाफ जितने सबूत उनके पास हैं वो भी अपनी गवाही में दर्ज कराए। तो माननीय न्यायालय ने सीमा हैदर के खिलाफ एक केस में, सचिन मीना के खिलाफ दूसरे मानहानि के केस में, और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ तीसरे मानहानि केस में उनके केस को स्वीकार करते हुए गुलाम हैदर को यह आदेश जारी किया है कि वो न्यायालय में आकर इनके खिलाफ जितने भी उनके पास सबूत हैं वो सबूत आके जज साहब के सामने प्रस्तुत करें, और उनके खिलाफ जो गवाही आप देना चाहते हैं वो आकर के अपनी गवाही बिना किसी रूप में डरे हुए, बिना भय के, बिना किसी बहकावे के, प्रेशर के, दबाव के जज साहब के सामने खुद पेश होकर अपनी गवाही को प्रस्तुत करे, ताकि आपकी गवाही लेने के बाद फिर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके और सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ बड़ा आदेश और ऑर्डर पास किया जा सके गवाही लेने के बाद, और इनके खिलाफ वारंट जारी किए जा सके और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और इनको सजा भी दिलाई जा सके। तो ये गुलाम हैदर की एक बहुत बड़ी कानूनी ये कामयाबी है, और उनकी जो परेशानी थी, उनकी जो लगन थी कि किस प्रकार वो तड़प रहे थे, अब वो समय आ गया है कि माननीय अदालत ने उनको सीमा हैदर के खिलाफ गवाही देने के लिए भारत में उनको ऑनरेबल कोर्ट में आने का आदेश जारी कर दिया है, और सचिन मीना के खिलाफ भी और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ भी। अब जो गुलाम हैदर के वीजे की प्रोसेस थी, अब ये ऑर्डर लेकर के, ये आदेश लेकर के वो भारत सरकार को अदालत के आदेश भेजे जाएंगे। हमारा जो भारतीय दूतावास इस्लामाबाद में है, जो इंडियन हाई कमीशन है, उनको भी माननीय अदालत के ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी, और गुलाम हैदर के वीजे में अब किसी प्रकार की कोई संकट या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि माननीय अदालत ने उनको कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करने के लिए बुलाया है, और ये एक प्रकार से गुलाम हैदर के वीजे को हरी झंडी मिल गई है कानूनी रूप से। और जो माननीय अदालत ने ऑर्डर पास किया है, इन तीनों केसेस के अंदर सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ जो फाइल किए गए केस थे, उसमें जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी हमने ले ली है, हमें मिल गई है। उनको भारत सरकार को भेजा जाएगा, विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा, हमारे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, और जो पाकिस्तान में हमारा भारतीय हाई कमीशन है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद में है, जो पाकिस्तान के लोगों को वीजा जारी करता है, उनको इसकी कॉपी भेजी जाएगी, ताकि गुलाम हैदर को और जो उनके अन्य गवाह हैं जो इस केस में अपनी गवाही देना चाहते हैं, वो वीजा ले सके, आसानी से वीजा ले सके और वो वीजा लेकर के भारत में आ सकें।